हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम DSSB PRT पार्ट बी पेडागोजी में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर है आपके वो सारे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें आपकी रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गया, जीके क्वेश्चन हो गया, पेडागोजी। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे हम आंसर दे सकते हैं, पैटर्न क्या रहता है। विदाउट टाइम वेस्ट किए शॉर्ट्स में आप करेंगे, एक एक दो मिनट में आपके क्वेश्चन डिस्कस होते रहेंगे एंड कवर होता रहेगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है लॉन्ग वीडियो देखने का तो आप देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुच्छेद भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के अंतर्गत विधित है। मतलब आपको बताना है समानता का अधिकार। देखो अब ये क्या है, पेडागोजी पार्ट बी में आता है, बट आपको ये भी सोच के माइंड में आपके होना चाहिए कि पार्ट बी में आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके हिंदी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंग्लिश से भी आ सकते हैं, मैथ भी आ सकती है, रीजनिंग भी आ सकती है, जीके भी आ सकता है, पेडागोजी भी आ सकता है एंड जो ईवीएस की बुक होती है वो भी आ सकते हैं। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको रेडी होना है। सिर्फ पार्ट बी के लिए पेडागोजी नहीं, आपको सब कुछ पढ़ के जाना होगा। जो पार्ट ए में आएगा वैसे क्वेश्चन भी आपके पार्ट बी में आ सकते हैं। तो अभी आपके पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आ गया, तो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 से 22 में है, या अनुच्छेद 14 से 18 में है, या अनुच्छेद 12 से 16, या 10 से 14? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 14 से 18। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राज्य को 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देशित करता है? निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, या अनिवार्य शिक्षा अधिनियम? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम। थर्ड क्वेश्चन, डेस्क प्रथम विद्यालय है जहां बच्चे बच्चियां अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ करते हैं? समाज, प्राथमिक विद्यालय, खेल, या परिवार? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, परिवार। बच्चों को उनकी उम्र की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने के लिए सिखाना डेस्क की भूमिका है? अभिप्रेरणा, गहन सोच, अनुशासन, या मूल्य? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अनुशासन। ये जो भी आंसर आप देख रहे होंगे ये आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है, तो एकदम करेक्ट आंसर है। डेस्क उत्पादन, वितरण, उपभोग के साथ साथ कार्य प्रणाली तथा पैटर्न के नियमों, प्रक्रियाओं तथा मानदंडों को संदर्भित करता है। राजनीतिक संस्था, आर्थिक संस्था, सामाजिक, या धार्मिक? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक। कभी भी आपको वितरण, उपभोग, उत्पादक ये मिले तो आप आर्थिक टिक लगाएं। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक में से यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 61 से 90 के बीच में हो तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 5, 3, 4, या 2? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 4। जिसमें 3 शिक्षक और एक प्राचार्य होंगे, तो टोटल मिला के 4। इसमें जो रेशियो होगा आपको पता होगा, जो टीचर और जो प्यूपिल रेशियो होता है, अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में होता है कि 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होगा, और अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो उसमें 35 में एक टीचर होगा। अगर स्पेशल चिल्ड्रन की बात करें तो उसमें क्या होता है 25 पर एक टीचर होता है। ठीक है, क्या हो कि 200 से ज्यादा हो तो उसमें एक हेडमास्टर की भी क्या पड़ती है जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3rd से 5th तक की निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सिलेबस का थीम नहीं है? जल, आवास, यात्रा, या धन? आपने पढ़ा होगा 6 थीम्स होती है, जिसमें से ये 3 थीम्स होती है, लेकिन धन कोई थीम नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। में हिंदी से भी क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। हाय डेस्क, मैं तो कहीं का नहीं रहा। अब कौन सा चिन्ह आएगा? ये दोनों कॉमा वाले चिन्ह आएंगे? नहीं। कॉमा और ये फुल स्टॉप? नहीं। देखो ये क्वेश्चन ये आ सकता है जो हमने विषय में पढ़ा था, एक ये वाला और यहाँ पे क्या होगा फुल स्टॉप। तो आपका थर्ड आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दिए गए शब्द का समास याद कीजिए। कर्मकर्ता, इसमें क्या कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या द्वंद्व समास? देखिए द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें और अथवा या योजक चिन्ह लगते हैं, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। द्विगु समास जिसमें गिनती आती है, संख्या पहले स्टार्टिंग में आ जाए। तत्पुरुष में जिसमें सारे कारक शब्द आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। अब पर्यायवाची शब्द बताना है इसका, इनका पर्यायवाची शब्द बताना है अबला, मत्स्य, नारी। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। आपको सबको पता होगा मीन मतलब की मछली, और मछली को हम लोग क्या कहते हैं? मत्स्य। ये टोटल 10 क्वेश्चन थे। अपने स्कोर जरूर बताना हमें कि कितना स्कोर रहा आपका। एंड ऐसे ही बिना विदाउट टाइम वेस्ट किए अगर आपको ये क्लासेस चाहिए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं DSSB हो गया, HTET हो गया, सीटेट